हेलो एवरीवन। आज अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में यूज होने वाली एक इम्पोर्टेंट टेक्निक स्टडी करेंगे। इसका नाम है स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में तीन रेजिस्टेंस एक ट्रायंगल की शेप में कनेक्टेड हैं तो इसको अपन बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। जैसे यहाँ पे R12 R23 और R31 ये तीनों रेजिस्टेंस एक ट्रायंगल की शेप में कनेक्टेड हैं तो ये डेल्टा कनेक्शन है। इसी तरह से अगर तीन रेजिस्टेंस एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, जैसे R1 R2 R3 इस नोड पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, तो ये कनेक्शन कहलाएगा स्टार कनेक्शन। अपन डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टार को डेल्टा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्सन के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर स्टार और डेल्टा स्ट्रक्चर्स आपस में कन्वर्टिबल हैं, इसका मतलब डेल्टा स्ट्रक्चर में ए और बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को दिखाई देगा RAB, इसकी वैल्यू स्टार स्ट्रक्चर में ए और बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट आएगा उसके बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर अपन बी और सी टर्मिनल से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें डेल्टा स्ट्रक्चर में RBC, तो ये स्टार स्ट्रक्चर में बी और सी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसके बराबर होनी चाहिए। सेम तरीके से सी और ए के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दोनों स्ट्रक्चर्स में, वो भी आपका इक्वल होना चाहिए। तो अब अपन ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे दोनों स्ट्रक्चर्स में और उसको इक्वेट कर देंगे। इस तरह से अपने को जो दोनों स्ट्रक्चर्स में रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं उनके बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं डेल्टा स्ट्रक्चर में ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ, जिसको मैं RAB बोल देता हूँ। यहाँ पर देखिए R31 और R23 ये दोनों तो सीरीज़ में आ जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट तो हो जाएगा R31 प्लस R23, और ये इक्विवेलेंट इस ब्रांच के साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल में अपने को पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो उस फॉर्मूला से अपन RAB को ये लिख सकते हैं R12 इंटू R31 प्लस R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। ये डेल्टा स्ट्रक्चर में RAB की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टार स्ट्रक्चर में ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे RAB। जब स्टार स्ट्रक्चर में अपन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो ए और बी के बीच में ये दो रेजिस्टेंस आपके सीरीज़ में कनेक्टेड है। यहाँ पे ये जो ब्रांच है ये तो सर्किट का पार्ट ही नहीं होगी, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो RAB की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2। सेम तरीके से RBC कैलकुलेट करेंगे डेल्टा स्ट्रक्चर में। RBC ये आ जाएगा, ये ब्रांच और ये जो ब्रांच है ये पैरेलल में है, तो अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये लिख सकते हैं R23 इंटू R12 प्लस R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31। सेम तरीके से अपन स्टार स्ट्रक्चर में RBC की वैल्यू पता करेंगे। ये वैल्यू अपने पास आएगी R2 प्लस R3। अब डेल्टा स्ट्रक्चर में RCA की वैल्यू पता करते हैं। तो RCA ये आ जाएगा RCA इज इक्वल टू R31 इंटू
R12 प्लस R23 और डिनोमिनेटर में इन तीनों का सम आएगा, यानी R12 प्लस R23 प्लस R31। स्टार स्ट्रक्चर में RCA की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R3। अब अपन RAB की दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे, RBC की दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे और सिमिलरली RCA की दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे। तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R12 इंटू R31 प्लस R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। इसी तरह से RBC की वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे तो ये आएगा R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R23 इंटू R12 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। इसी तरह से ये आएगा R1 प्लस R3, थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू R31 इंटू R12 प्लस R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके अपन R1, R2, R3 इन तीनों को अपन R12, R23 और R31 की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। अब अपन इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड में तो इक्वेशन 3 में है R1 प्लस R3, इक्वेशन 2 में है R2 प्लस R3। तो R3 तो कट जाएगा, ये आएगा R1 माइनस R2। राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर तो दोनों ही इक्वेशंस में सेम है, तो नीचे तो मैं लिख देता हूँ R12 प्लस R23 प्लस R31। इक्वेशन 3 में न्यूमरेटर ये है R31 R12 प्लस R31 R23 और इक्वेशन 2 में न्यूमरेटर की वैल्यू है R23 R12 R23 R31। तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, अपने पास ये आ जाएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R12 इंटू R31 माइनस R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। इसको इक्वेशन 4 बोल देता हूँ। इक्वेशन 1 को भी अपन नीचे ले आते हैं। इक्वेशन 1 ये था, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो R2 तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2R1 और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में तो ये टर्म रहेगी R12 प्लस R23 प्लस R31।
न्यूमरेटर में अगर देखें तो ये जो सेकंड टर्म आएगी, जैसे यहाँ पे R23 R12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे -R23 R12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और पहले वाली जो टर्म्स हैं वो ऐड होंगी। तो अपने पास ये आएगा ट्वाइस R12 R31, यानी R1 की वैल्यू ये आ जाएगी R12 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। ये फॉर्मूला आ जाएगा R1 का। ये फॉर्मूला अपन आसानी से रिमेंबर रख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में देखिए ऊपर वो दो रेजिस्टेंस हैं जिनमें सबस्क्रिप्ट में 1 आ रहा है। केवल एक रेजिस्टेंस अपन ने ऊपर नहीं लिखा है जिसमें सबस्क्रिप्ट 2 3 थी, तो अपन आसानी से इस फॉर्मूला को रिमेंबर रख सकते हैं। और R2 और R3 की वैल्यू भी अपन सेम तरीके से लिख सकते हैं। R2 का एक्सप्रेशन जब अपन लिखेंगे तो ऊपर वाली टर्म्स ये होंगी R12 R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, ये R2 की वैल्यू आ जाएगी। सेम तरीके से अपन R3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। R3 आ जाएगा R13 R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। तो अगर अपने को डेल्टा स्ट्रक्चर दी हुई है, उसके तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अपने को पता है, R12 R23 और R31, तो अपन इन तीन फॉर्मूला का यूज़ करके डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपन स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन देखते हैं। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 3 इक्वेशन मिल गए हैं। इन इक्वेशंस को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, इक्वेशन 7। सिमिलर इक्वेशंस अपने को स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए भी लाने होंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 6 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ। 6 डिवाइडेड बाई 5, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा R2/R1 और राइट हैंड साइड में आएगा R23 अपॉन R31। यहाँ से मैं R23 को R31 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेता हूँ। नेक्स्ट अपन 7 को 6 से डिवाइड कर देते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 6, तो अपने पास ये आएगा R3/R2 इज इक्वल टू R31 अपॉन R12। यहाँ से मैं R12 को भी R31 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेता हूँ। ये आएगा R2/R3 इंटू R31। R12 और R23 की वैल्यू अपन इक्वेशन 7 में पुट कर देते हैं। तो जब इक्वेशन 7 में ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा R3 इज इक्वल टू R31। R23 की जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूँ R2/R1 इंटू R31। डिनोमिनेटर में R12 की जगह तो लिखेंगे R2/R3, R31, R23 की जगह लिखेंगे R2/R1
R31 प्लस R31, ये अपने पास आएगा। डिनोमिनेटर में R31 कॉमन आ जाएगा, तो एक R31 नोमिनेटर के R31 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास ये आएगा R2 बाई R1 इंटू R31 डिवाइडेड बाई R2 बाई R3 प्लस R2 बाई R1 प्लस 1। और अब अपन R31 की वैल्यू निकाल लेते हैं। R31 को ये लिख सकते हैं R1 R3 अपॉन R2 इंटू R2 अपॉन R3 प्लस R2 बाई R1 प्लस 1। अंदर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा। जब पहली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस R2 से ये R2 कैंसिल हो जाएगा, R3 से R3 कैंसिल हो जाएगा, केवल R1 बचेगा। तो पहली टर्म आ जाएगी R1। सेकंड टर्म, जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, केवल R3 बच जाएगा, R3। और थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R3 अपॉन R2। इस तरह से अपन डेल्टा स्ट्रक्चर का जो रेजिस्टेंस R31 था उसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं। इसको याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 3 और 1 है। तो पहले अपन R3 लिख सकते हैं या R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा R1 प्लस R3, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे डिवाइडेड बाई जो थर्ड रेजिस्टेंस होगा वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो सेम वे में अपन R23 कैलकुलेट कर सकते हैं। R23 ये आ जाएगा R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपॉन R1। और सिमिलर वे में अपन R12 की वैल्यू लिखेंगे, जो ये होगी R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3। तो अगर अपने को स्टार स्ट्रक्चर के तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 पता है, तो अपन डेल्टा स्ट्रक्चर के जो तीनों रेजिस्टेंस थे R12 R23 और R31, ये तीनों अपन पता कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टार को अपन डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपन ने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए 3 इक्वेशंस लिखे हैं। अगर अपने को डेल्टा स्ट्रक्चर के 3 रेजिस्टेंस R12 R23 और R31 पता हैं, तो अपन स्टार स्ट्रक्चर के तीनों रेजिस्टेंस इन इक्वेशंस से पता कर सकते हैं। सिमिलरली स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए जो इक्वेशन चाहिए वो भी अपने को पता हो गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार और डेल्टा कन्वर्सन के एप्लीकेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स लूँगा।